17 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप परेशान ना होइए, आराम से इसको पढ़िए। कह रहे हैं इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए अपने स्कूल के आसपास वो ट्रीज प्लांट करेंगे। कह रहे इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये मतलब है कि रूल ये बनाया गया प्लांट लगाने का कि जो मतलब जैसे जो कोई जो क्लास है, मतलब जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट के बच्चे मिल के, अब जितने भी बच्चे हों उस क्लास में उससे मतलब नहीं है, क्लास फर्स्ट के बच्चे फर्स्ट क्लास में ना तो 1 प्लांट लगाएंगे। क्लास सेकेंड के बच्चे जितने भी बच्चे हों क्लास में लेकिन सारे बच्चे मिलके 2 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास के बच्चे चाहे जितने बच्चे हों क्लास में 3 प्लांट लगाएंगे। फोर्थ क्लास के बच्चे 4 प्लांट लगाएंगे। फिफ्थ क्लास के बच्चे 5 प्लांट्स लगाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम टेबल बनाएं, आप इस समझिएगा, बाद में भी एक कंडीशन दी हुई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने प्लांट ट्री करेंगे, यहाँ पर हम क्लास लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक, फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे। आपको दिया भी हुआ, आगे पढ़िए। कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जो उनकी क्लास है, अगर क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगाइए, क्लास 2 है तो 2 प्लांट्स लगाइए। कह रहा है इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री एंड अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। ठीक, अब समझिए जरा बात को, समझिए। देखिए सेकेंड क्लास का बच्चा, मतलब सेकेंड क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वो 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। थर्ड क्लास के बोलिए 3, फोर्थ क्लास के बोलिए 4। अब देखिए ध्यान से चेक करिए, ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, क्लास 12 तक पहुँचोगे। 12th क्लास के बच्चों को कितने प्लांट लगाने पड़ेंगे? 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। मतलब अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करेंगे तो आप 3 क्लासरूम्स में जा सकते हो, आपके स्कूल में भी होगा। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी सेक्शंस होते हैं ना। आप सेकेंड क्लास में जाओगे तो 3 क्लासरूम होंगे, सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड सी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि फर्स्ट क्लास के सपोज 3 सेक्शन हैं। कितने? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड सी। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन है, और इसी तरीके से करते करते जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनके 3-3 सेक्शन है। 12th क्लास के भी 12th ए, 12th बी, 12th सी। अब सुनिए, देखिए एक क्लास का बच्चा, मतलब एक क्लास के बच्चे मिलके एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे ना। तो सुनिए, फर्स्ट ए के जो बच्चे होंगे वो कितना प्लांट लगाएंगे? 1। फर्स्ट बी के बच्चे भी तो 1 प्लांट लगाएंगे मिलके। फर्स्ट बी वाले सेक्शन में जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे वो भी तो 1 प्लांट लगाएंगे। फर्स्ट सी सेक्शन में जो पढ़ते होंगे बच्चे, फर्स्ट सी सेक्शन वाली क्लास में, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में उनका सेक्शन सी है तो सेक्शन मैटर नहीं करता है, बट फर्स्ट क्लास में इसलिए वो 1 प्लांट लगाएंगे। तो मुझे बताइए फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है कि नहीं? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन मिलके कितने प्लांट लगाएंगे? एक सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, तो 3 सेक्शन 3 × 1, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई डाउट है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने हो जाएंगे? 3। इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? सेकेंड ए के बच्चे कितना प्लांट लगाएंगे? 2। सेकेंड बी के बच्चे भी 2 और सेकेंड सी के बच्चे भी 2। 2 + 2 + 2 6 होता है, तो 2 + 2 + 2 कर दो या 2 × 3 कर दो, बात क्या है? सेम है। अब थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। थर्ड ए के बच्चे भी 3 प्लांट्स, थर्ड बी के बच्चे भी 3 प्लांट्स, थर्ड सी के बच्चे भी 3 प्लांट्स। बात समझ में आई? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? 9। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कितना आ जाएगा। ठीक, और ऐसे करते करते इसको भी आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है,
तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है वो टोटल 3 प्लांट लगाएंगे, सेकेंड क्लास के टोटल 3 सेक्शन है वो 6 प्लांट लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 सेक्शन 9 और इसी तरीके से 12th क्लास के 3 सेक्शन 36। तो बताओ टोटल प्लांट कितने होंगे, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, 3 + 6 + 9 + 12 और प्लस करते करते 36। तो आप ध्यान से चेक करके बताइए ये एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। हाँ, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 3, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो एक एपी बन रही है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ओके। और ये बताइए टोटल कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस हैं 12, फर्स्ट से लेके 12 तक कितनी क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो टोटल 12 क्लास ही तो होती हैं, यानी कि n टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी टोटल, इसमें 12 टर्म्स हैं। तो 12 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा S12 = कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 इन द ब्रैकेट a + l लगा सकते हो। a क्या है 3 और l क्या है 36, करेक्ट। सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा कितना 39, तो 6 × 39, 6 9 ज़ा 54, 5 6 3 ज़ा 18 और 18 + 5 कितना होता है 23, ठीक है। तो फाइनल हम आंसर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का। हम क्या करते हैं दूसरे तरीके में, पहले हम सेक्शंस को नहीं सोचते हैं, ठीक, हम सेक्शंस को नहीं सोचते हैं और बस हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2, थर्ड क्लास का बच्चा 3, तो ये वाला कॉलम देखिए बस आप, और 12th क्लास के बच्चे टोटल 12 प्लांट लगाएंगे। फिर हम सोचते हैं कि टोटल प्लांट्स कितने लगाए जाएंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरीके से करते करते 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते टोटल 12 प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपने अभी सेक्शंस नहीं सोचे हैं कि 3-3 सेक्शन है हर क्लास के, ये आपने नहीं सोचा। आप क्या मान के चल रहे हो अभी कि एक क्लास का एक ही सेक्शन है, कि बस फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी आप 12 टर्म्स का सम निकाल सकते थे। S12 = क्या जाता 12/2 n/2 इन द ब्रैकेट a + l, a कितना रखते 1 और लास्ट टर्म कितना है, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो 12/2 कितना हो जाता है आपके पास ये 6, ओके, ये 6 और 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, 13 6 जा कितना हो जाएगा 78। अब फाइनली आपको क्या करना है, ये जो आंसर आएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं समझ रहे हो क्यों, सोचो ना भाई ध्यान से करो। अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो यही तो बन जाएगा, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, ऐसा। तो इसका सम निकाल लिया, इस सम को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा, टोटल ट्रीज 78 × 3 कर दीजिएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा अगेन 234। जैसे करना है आप वैसे कर लो, समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया था, ओके, कर लीजिए।